हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम फिर से हिंदी ग्रामर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समास। समास को हम शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि समास को पहचाना कैसे जाता है और कितने जल्दी शॉर्ट फॉर्म में उसके नोट्स बना सकते हो आप याद करने के लिए। एग्जाम टाइम में क्या है, समय नहीं बचता, तो शॉर्ट नोट बना के आप इसको रख सकते हो। इसमें यही है। देखिए, समास व्याकरण का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे अक्सर छात्र कठिन मानते हैं, लेकिन इसे 10 मिनट में समझना पूरी तरीके से संभव है। इसमें भी क्लियरली ये बोला गया है कि 10 मिनट में आप इसको पूरा समझ सकते हो अच्छे से, जो कि आपको भूलेगा नहीं एग्जाम के टाइम पे। समास का सरल अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, बड़ी बात को छोटा करना। मतलब कोई भी चीज बहुत बड़ी है तो उसको क्या है, छोटा करके बोलना ही समास। यहाँ समास को पहचानने के लिए सबसे आसान ट्रिक दी गई है, जो कि आगे की तरफ वीडियोस में आप पढ़ेंगे अभी, है ना। समास को हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हम शॉर्ट नोट्स के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा या बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कर्म धारय और बहुव्रीहि में अंतर ध्यान से समझे। जहां केवल विशेषता हो वहां कर्म धारक धारय, और जहां विशेषता के साथ साथ किसी तीसरे का नाम आए तो बहुव्रीहि होगा। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहचान क्या है इसकी। इस शब्द का पहला पद छोटा होता है और वह अक्सर एक उपसर्ग होता है। तो क्या है, शब्द की शुरुआत यथा, प्रति, आ, हर, हर, अनु से ही होता है ना। मतलब यही शब्द वहां पे होते हैं शुरुआत में। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजन्म, अजन्म से लेकर, है ना। ये सब आपकी काहे में आ जाते हैं, अव्ययी भाव में समास, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, तत्पुरुष समास। पहचान क्या है, इसे विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह का, की, को, के लिए, से, में पर आते हैं। तो क्या है इसका पहचानने का, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है ना। यही बताया गया है ना बीच का। उदाहरण राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। यश साला, यज्ञ के लिए साला। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। दूसरा जो इसमें ये है वो प्रधान हो गया। के लिए, में, है ना। ये से ये आया ना, के, से, का, ये सब आ रहे हैं बीच में। यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया आपका। कर्मधारय समास, ये वहां पे इंपॉर्टेंट है, बताया गया था ना, नवोदय में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये 3 साल पहले आया था। पहचान, इसमें पहला पद विश्लेषण होता है, जो दूसरे पद की विशेषता बताता है ना। तो क्या है, विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आता है। उदाहरण चरण कमल, कमल के समान चरण, है ना। इसका अर्थ है ये चरण कमल का, ये अर्थ है कमल के समान चरण। तो क्या आ रहा है, देखिए बीच में के आ रहा है, के समान। अब यहाँ पे क्या है, नील कमल, नील है जो कमल, यहाँ पे जो आ रहा है, बोला गया था ना, जो दूसरे पद की विशेषता बताता हूं, तो दूसरे पद की विशेषता बता रहे हैं। महादेव, महान है जो देव, जो आ रहा है, देव की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका कर्मधारय समास। द्विगु समास में आ जाते हैं। पहचान, इसका पहला पद हमेशा संख्या होता है। कृत, गिनती, 1, 2, 3 याद रखें। उदाहरण के लिए त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। अब देखो चौराहा, 4 राहों का समूह। जैसे तिराहा बोल दो, 3 राहों का समूह, है ना। ये
4 3 2 1 ये सब आ रहे हैं। नवरत्न, नौ नौ आ रहा है ना, इसमें नौ रत्नों का समूह नौ आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ये इजी है याद रखना बहुत। द्वंद्व समास पहचान, इसमें दोनों पद बराबर होते हैं और बीच में अक्सर योजक चिन्ह ये डैश लगा होता है। ट्रिक क्या है, विग्रह करने पर और या आता है, दोनों शब्द का एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है, दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। उदाहरण क्या है, माता पिता, माता और पिता, है ना, तो और शब्द यूज हो रहा है, डॉट लग रहा है। दिन रात, दिन और रात, तो इसमें भी डॉट लग रहा है, यहाँ पे और भी आ रहा है। ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, कुछ भी बोल सकते हैं। पाप पुण्य में देखिए डैश लग रहा है और इसमें या यूज हो रहा है, या और दोनों बोला गया था ना, दोनों ही यूज हो रहा है, तो ये आपका द्वंद्व खत्म हो गया समास। बहुव्रीहि समास, ये आपका लास्ट है। पहचान, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करती, मतलब इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, मतलब कोई भी मालिक नहीं होता बड़ा, ये तीसरे की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं। जैसे दो लोग दोस्त हैं, उनमें से दोनों में से कोई खास नहीं है, जो तीसरा है इशारा कर रहे हैं कि वो तीसरा खड़ा है वो खास है, इस टाइप से। तो क्या है, अधिकतर देवी देवताओं के नाम इसमें आते हैं, अधिकतर, है ना। उदाहरण, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, दशानन देखिए भगवान का बोला गया, तो ये भी एक प्रकार के ऋषि ही थे, दशानन। 10 है आनंद, जिसका अर्थ है रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी, है ना। तो ये आपका खत्म हो गया बहुब्रीहि। देखिए समास को पहचानते कैसे हैं, टेबल के हिसाब समझते हैं। समास का नाम पहले लिखा हुआ है, फिर मुख्य पहचान और उदाहरण। अव्ययी भाव, पहला पद उपसर्ग, यथा संभव, है ना। दूसरा क्या है आपका, तत्पुरुष, कारक चिन्ह का लोप, धन हीन, इसमें क्या है, कर्म धारय धारय, विशेषता बताने वाला, चंद्र मुख, चंद्र हो मुख जिसका, है ना। दिगु, संख्यावाचक, त्रिलोक, है ना, 3 लोक, या आप बोल सकते तिराहा, तिराहा होता यहाँ पे, क्योंकि ये संख्या बता रहा है ना। द्वंद्व में क्या है, और योजक चिन्ह, ये देखिए ये डैश का निशान लगा, इसमें बताया गया था ना द्वंद्व में। अब बहुब्रीहि में क्या है, तीसरे का अर्थ बता रहे हैं। गजानन, इसमें क्या बताया गया था, भगवान के नाम ही मोस्ट ऑफ द टाइम लिए जाते हैं, गजानन, ये भगवान का नाम है। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इनको याद रखेंगे तो आपको समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा कि ये कौन से समाज से रिलेट कर रहा है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और जो पॉइंट्स हैं ट्रिक्स हैं उनको एक बार याद कर लीजिए, इन ट्रिक्स को, क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ग्रामर हमारी प्लेलिस्ट में डिटेल में बनाई गई है, तो आप जाके उसे एक बार देख सकते हैं। किसी भी ग्रामर जो भी है, संज्ञा सर्वनाम, आपका जो भी हिंदी ग्रामर में, आप सारी चीज वहां से रीड कर सकते हैं। थैंक यू।